हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल माई सेल्फ सुप्रिया। आज हम अपना जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या होती हैं? हम सब ने +1 में पढ़ा कि ड्राइंग्स हम अपने बिजनेस अकाउंट लैंग्वेज में ड्राइंग्स को क्या कहते हैं, वो वाला अमाउंट जो कि पार्टनर फर्म में से लेता है अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए, अपने खुद के खर्चे को पूरा करने के लिए जो उनसे पैसे बिजनेस से लिए गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है। तो अब क्या है, जब भी पार्टनर कोई ड्राइंग्स लेगा, मीन्स जब भी पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए बिजनेस में से पैसा लेगा तो क्या होगा, उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इंटरेस्ट देगा, किस रेट पे देगा, रेट तो मेंशन होगा, पर कैसे होगा, क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि हमें लर्न करने हैं। कुछ रेट्स हमें, कुछ मंथ्स हमें लर्न करने हैं कि क्या बोला होगा तो हम कितने मंथ्स लगाएंगे। जब भी हमें कहा गया होगा कि पार्टनर विड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब हमें बोला होगा बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ तो हम कितने मंथ्स लगाएंगे, 6.5 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जब हमें बोला होगा विड्रू फिक्स्ड अमाउंट इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड में कितने कैलकुलेट करेंगे, 5.5। और मिडल ऑफ द एवरी मंथ में हम कितने कैलकुलेट करेंगे, 6। लर्न करना, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ में 6.5 मंथ्स, एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 मंथ्स और मिडल ऑफ एवरी मंथ में 6 मंथ्स हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा मेथड क्या होगा, सिंपल जो होता है, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई, अगर बिगनिंग बोला है तो 6.5/12, एंड बोला है तो 5.5/12, मिडल बोला है तो 6/12। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर आउट होगा। देखो न्यूमेरिकल हमें क्या बोल रहा है, अ पार्टनर ड्रॉज ₹1000 पर मंथ अंडर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट दैट शुड बी चार्ज टू द पार्टनर ड्यूरिंग द ड्राइंग्स आर मेड। ठीक है, हमें क्या बताया है कि वो क्या कर रहा है, कितने पैसे ले रहा है, ₹1000 पर मंथ। पहले क्या करेंगे, हम टोटल ड्राइंग्स को कैलकुलेट करेंगे। 1000 मल्टीप्लाई बाय पर मंथ ले रहा है, मतलब 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 12,000। ठीक है। आगे बिगनिंग में हमने क्या पढ़ा, कितने मंथ्स कैलकुलेट करते हैं हम, 6.5 मंथ्स। 6.5 मंथ्स बाय 6.5/12। क्लियर। क्या रेट, हमारा मेथड क्या है, टोटल ड्राइंग्स 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 975। क्लियर। बिगनिंग में 6.5 मंथ लगेंगे, टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 12,000। 12,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमें, 15% अपॉन 100। इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट 975। एक और करते हैं मिडिल का। अगेन टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12,000। फॉर्मूला क्या हमारा, 12,000 टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मिडल ऑफ मंथ में हमने कितने मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 6/12। इसको सॉल्व करके वी विल गेट 900। क्लियर। एंड ऑफ द मंथ आप खुद कैलकुलेट करोगे और मुझे बताओगे कि क्या आंसर आएगा। अभी जो हमने किया उसमें हमने क्या देखा कि जब विड्रॉ कर रहा है कोई पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ और मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें हम कितने कितने मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, 6.5, 5.5 एंड 6। अगर हमें दिया जाता है कि
अगर पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है फिक्स्ड अमाउंट, कब? क्वार्टर में, ईच क्वार्टर में। पहले ईच मंथ था, अब क्या कर रहा है वो? ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर। चार चार बार निकलवा रहा है। पहले वो 12 बार निकलवा रहा था, अब क्या कर रहा है वो? 4 टाइम्स निकलवा रहा है। तो क्या करेंगे हम? 3 मंथ्स के बाद वो विड्रॉ कर रहा है अपना अमाउंट। पहले कैसे कर रहा था? एवरी मंथ कर रहा था, अब ईच क्वार्टर में कर रहा है। तो हमारे पास क्या होगा? अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर दिए है तो हम कितने मंथ्स कैलकुलेट करेंगे? 7.5/12। सेम, आगे वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट वाले मंथ्स आपको याद करने हैं। टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 7.5 मंथ्स। ठीक है, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितना करेंगे मिडल में? पहले भी 6 कर रहे थे, अभी भी 6 मंथ्स। जब भी मिडल दिया होगा तो हमारे मंथ्स 6 ही रहेंगे। और अगर वो बोल रहा है कि क्या कर रहा है? विड्रॉ अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो कितने करेंगे हम? 4.5 मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं। अगर वो क्या कर रहा है? फिक्स्ड अमाउंट बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कर रहा है तो कितने करेंगे? 7.5 मंथ्स। मिडल ऑफ द ईच क्वार्टर कर रहा है तो फिर 6 मंथ्स। और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है तो फिर कितने? 4.5 मंथ्स कैलकुलेट करेंगे। इसकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि अ पार्टनर withdraws 6,000 at the beginning, end and the middle of each quarter. Under partnership deed, interest is charged at the rate of 10% per annum. Calculate interest on drawing in each case. क्या है? एक पार्टनर विड्रॉ कर रहा है 6,000 बिगनिंग में, एंड में और मिडल में। हमें क्या करना है? तीनों केसेस को सॉल्व करना है। सबसे पहले अपना फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। बिगनिंग में हमने क्या पढ़ा? कितने मंथ्स लगेंगे? 7.5 मंथ्स। ठीक है, पहले क्या कर रहा है वो? ₹6,000 बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब फुल ईयर में टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी उसकी? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 24,000 उसकी क्या हो जाएगी? टोटल ड्राइंग्स। अब कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 मल्टीप्लाई बाय बिगनिंग में कितने मंथ्स लगेंगे? 7.5। 7.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 7.5/12। इस सब को सॉल्व करते हैं, तो इस सब को सॉल्व करके हमें जो आंसर ऑब्टेन होगा वो होगा 1500। ऐसे ही आप मिडल और एंड को भी सॉल्व कर सकते हो। मिडल में 6 मंथ्स लगेंगे और एंड में हम लगाएंगे 4.5 मंथ्स। मिडल में 6 मंथ्स। इसके साथ हम इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज योर होमवर्क। नेक्स्ट, अब क्या है? पहले हमने पढ़ा, 2 केसेस पढ़े हमने। एक केस में क्या था? पार्टनर विड्रॉ कर रहा था बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। उसमें हम क्या करते थे? जितनी ड्राइंग्स उसकी दी गई होती थी उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो टोटल ड्राइंग्स निकलती थी। आफ्टर देन उसके साथ जैसा केस होता था, अगर बिगनिंग का केस होता था तो हम 6.5 मंथ्स कैलकुलेट कर लेते थे। मिडल का होता था 6 मंथ्स करते थे, एंड में 5.5 करते थे। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा आया? दूसरा आया हमारे पास जब उन्होंने बोला है कि वो विड्रॉ कर रहा है क्वार्टर वाइज। एक ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, जितना भी वो पर क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है उसको क्या करेंगे? 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फुल ईयर की ड्राइंग्स हमारे पास आ जाएगी। आफ्टर देन सेम केस इसमें भी लगेगा। अगर उन्होंने बोला है बिगनिंग
तो कितना 7.5 मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे, मिडल बोला है तो 6 मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे, एंड बोला है तो 4.5 मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसमें क्या कह रहे हैं कि अगर पार्टनर विथड्रू करता है फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द 6 मंथ्स, मतलब सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही वो विथड्रू कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे हमने, अगर टोटल ड्राइंग्स निकालनी होगी तो कैसे करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6। इससे हमारी क्या आ जाएगी, टोटल ड्राइंग। 6 क्यों लिया, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ्स के लिए वो विथड्रू कर रहा है। अगर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ है तो 3.5 मंथ्स लगाएंगे, मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 3 मंथ्स लगाएंगे, और एंड ऑफ ईच मंथ है तो फिर हम 2.5 मंथ्स लगाएंगे। दोबारा रिकॉल करो, बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ है तो 3.5 मंथ्स लगाएंगे, मिडल में 3 मंथ्स लगाएंगे, और एंड में 2.5 मंथ्स लगाएंगे। ठीक है, इसका भी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A drew regularly 4,000 of the every month for 6 months. टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी, कितना विथड्रू कर रहा है, 4,000 फॉर 6 मंथ्स। टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई, 24,000। फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है 5%, 5 बाय 100 मल्टीप्लाई बिगनिंग में कितने मंथ्स पढ़े हमने, 3.5 मंथ बाय 12। इस सबको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 350 रुपीज़, रुपी 350। इसका इंटरेस्ट बिगनिंग में कितना आ जाएगा, 350। मिडल और एंड सेम। योर होमवर्क खुद कैलकुलेट करोगे और आंसर्स बताओगे। ये तो हमारे केसेस थे जब क्या था, एक इक्वल अमाउंट विथड्रू हो रहा था एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ्स, फॉर 6 मंथ्स के लिए। अब क्या है, ज़रूरी तो नहीं है हर बार सेम ही अमाउंट विथड्रॉ करेगा, हो सकता है अनइक्वल अमाउंट्स भी हो, एक मंथ में 2,000 हो, नेक्स्ट मंथ में 5,000 हो। उस केस में हम क्या करेंगे, देखो उस केस में हमारे पास दो मेथड्स आएंगे। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विथड्रू at different dates, interest on drawings is calculated with दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। इसको भी न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अगर अनइक्वल अमाउंट ले रहा है, वो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, तो दो मेथड्स हैं, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। इसको भी न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल मेथड में क्या है, ए विथड्रू 2,000 ऑन 1st मई, ईयर एंडेड 31st मार्च एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, ए ने विथड्रू किया कितना, 2,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है, 2,000 विथड्रू किया, कितने मंथ्स के लिए किया, 1st मई में किया, ईयर एंडिंग कब है, मार्च। कैलकुलेट करो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ्स। तो मंथ्स कितने लग जाएंगे इसमें, 11 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15% अपॉन 100। क्लियर, जितनी अमाउंट विड्रॉ की, जितने टाइम के लिए की, मई से मार्च तक 11 मंथ्स, और आफ्टर देन कितना, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कैलकुलेट करो, वी विल गेट 275। इसको कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, 275। डबल ज़ीरोज़ कैंसिल, 3 5s are 3 4s are, after then 4 5s are। क्लियर, ये सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, आंसर 275। अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड। इसमें क्या करेंगे, हमें क्या गिवन है, एक
डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट डेज गिवन है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक टेबल मेंटेन करेंगे। क्या गिवन है हमने सबसे पहले, डेट। आफ्टर देन क्या कैलकुलेट करना है हमने, क्या, अमाउंट, और फिर कितने मंथ्स हैं। अब प्रोडक्ट मेथड है तो क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट भी करेंगे। क्लियर। मैंने डेट्स एंड मंथ्स लिख ली, डेट्स और अमाउंट लिख ली हैं। मंथ्स कैलकुलेट करते हैं। ईयर एंडिंग कब दी है हमें, 31 मार्च की। मई से मार्च 11 मंथ्स, अगस्त टू मार्च 8 मंथ्स, सितंबर टू मार्च 6 मंथ, जैन टू मार्च 2 मंथ, मार्च टू मार्च 0 मंथ। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या किया, डेट्स लिखी, अमाउंट्स लिखी, उसके बाद जो हमें ईयर एंडिंग दी है वो देखा, क्या किया, मंथ्स कैलकुलेट किए कि कितने मंथ्स बनेंगे वो किए। आफ्टर देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, आप इसको ले सकते हो ए एंड बी, अमाउंट्स को ए, मंथ्स को बी। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले 2000 इंटू 11 22,000, 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000, 6,000 इंटू 2 12,000, 2,000 इंटू 0 0। अब क्या करेंगे, अब इन सब का सम टोटल करेंगे, कितना, 22 प्लस 40 प्लस 12 प्लस 12, वी विल गेट 86,000। ठीक है। अब हम जो अपना कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कैसे करेंगे, अपना ये पूरा 86,000 पे 15% कैलकुलेट करेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो हमें देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 86,000 को क्या करेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 86,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 15 बाय 100, इसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो ये तो हो गया। मंथ्स भी तो लगाएंगे, एक मंथ देना है, मल्टीप्लाई बाय 1/12, यू विल गेट 1075। इन सबको कैलकुलेट करके क्या आंसर आएगा, 1075। डेट सॉल्व। प्रोडक्ट मेथड सिंपल कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, डेट्स लिखेंगे, अमाउंट्स लिखेंगे, मंथ्स कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे अमाउंट का और मंथ का, फिर प्रोडक्ट जो हमारे पास आया होगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसकी कैलकुलेशन टोटल कितना आता है, फिर उस पे जो अमाउंट होगा उस अमाउंट पे हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे, पर मंथ हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। क्लियर। लास्ट पॉइंट क्या रह जाता है हमारे पास, अगर इफ द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, then interest on total drawings is calculated for 6 months। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया तो फिर आप इसी के साथ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। Thanks for watching. Bye bye.